जय हिंद दोस्तों। जब से ये ट्रेडिंग ऐप प्रचलन में आया है, आप देखते होंगे बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप, जैसे ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा ऐप हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे सभी बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप आ गए हुए हैं। तो ट्रेडिंग ऐप गलत नहीं है, ये प्रचलन में आया है और आजकल स्टूडेंट से लेके आम लोग जितने भी अभी लोग हैं, मतलब जो लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते नहीं थे वो लोग भी आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से कुछ अर्निंग करते हैं, कुछ सीखते हैं। अब क्या हुआ है कि जब से ये सब प्रचलन में आया है तो जिनको जानकारी है, नॉलेज है, वो लोग तो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गंवा के कुछ नॉलेज ले रहे हैं जो भविष्य में अच्छी कमाई करेंगे। तो आपको बता दूं होता क्या है कि आजकल देखेंगे जैसे आप इन सभी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन करेंगे, डीमेट अकाउंट खोल लेंगे, उसके बाद पता नहीं कैसे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाता है, आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे कॉल आएगा कि मैं शेयर बाजार के बारे में जानकारी देता हूँ, ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मैं आपको गाइड करूंगा और आप डेली 10,000, 20,000, 50,000 रुपये कमा सकते हैं, महीने के लाखों कमा सकते हैं, साल के करोड़ों कमा सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट करके इतना कमा सकते हैं। मैं बस थोड़ा बहुत आपसे चार्ज करूंगा और आपको गाइड करूंगा फ़ोन करके कि किस कंपनी में पैसा आपको लगाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। आपको सबसे पहले ये चीज़ आगाह कर दूँ कि ये जो जितने भी ऐप है, जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, ग्रो है, एंजल वन है, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐप है, इन सभी कंपनियों का इसमें कोई हाथ नहीं है। किसी भी प्रकार का ये कंपनी किसी को नंबर नहीं देती है, नहीं डाटा देती है। ये अपना काम ये आपको खुद से कहती है कि आप जानकारी लेके करिए। लेकिन ये लोग कैसे इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जानकारी आ जाता है कि ये लोग बहुत सारे जो सेबी से रजिस्टर्ड भी है, बहुत सारे जो सलाहकार है, एडवाइजर है, वो सेबी से रजिस्टर्ड भी है और वो लोग आजकल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दो कि अभी दिसंबर से लेकर जनवरी तक, दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच आपको बता दो कि एक जीएसटी कमिश्नर जो फलोदी में तैनात है, जीएसटी का ज्वाइंट कमिश्नर रविंदर पाल सिंह मंडा के साथ शेयर बाजार में सलाह के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए डुबा दिए गए, 1 करोड़ रुपए स्कैम कर लिए गए, 1 करोड़ का चपत लगा दिया गया। जीएसटी कमिश्नर के साथ आजकल ऐसा हो रहा है, जिसको बहुत सारे इन चीजों में नॉलेज होती है। होता क्या है कि उनके पास एक कॉल आता है, कॉल आया और कहा गया कि मैं आपको एडवाइज करूंगा, आपको बहुत कम पैसा लगाना है शेयर बाजार में, आपको डीमेट अकाउंट खोलना है और मैं आपको फोन पे एडवाइस करूंगा कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है और आपको उसी पे चलना है और आपको लाखों में, करोड़ों में फायदा होगा। आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कुछ महीनों में ही हो जाएगा। तो हुआ क्या कि अब कोई भी इंसान के पास पैसा होता है और किसी सेक्टर का नॉलेज नहीं होता है, अगर उसे कुछ फायदा दिखने लगता है तो कोशिश करता है कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा तो आ रहा है। हुआ क्या कि ऐसे ही उनके पास कॉल आया और वो उन पर विश्वास कर लिए, चूंकि खुद कमिश्नर है तो उनको पता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो नहीं सकता है, तो वो भरोसा कर लिए, चूंकि अगला सेबी से रजिस्टर्ड था। अब हुआ क्या कि भरोसा कर लिए और उसके कहने पर वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगे, उनको भेजने लगे जिस कंपनी में उन्होंने कहा डाला। और इसके अलावा उन्होंने भी पैसा मंगाया कि मैं इस कंपनी में डाल दूंगा, इस कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट कर दूंगा, आप अपना आईडी पासवर्ड दे दीजिए। इस तरह का कुछ बातें हुई और वो इन्वेस्टमेंट करने लगा। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में लगभग 7 लाख रुपया का मुनाफा भी उनको कराया, 7 लाख रुपया का मुनाफा भी कराया, फिर कुछ फायदा कराया, फिर कुछ फायदा कराया धीरे धीरे। उसके बाद धीरे 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 करके इनका 1 करोड़ रुपया 1 महीने के अंदर कैसे चंपत कर दिया, इनको पता भी नहीं लगने दिया। इनको ठगी का एहसास तब हुआ जब सिर्फ लॉस 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 ही होता गया और इनको समझ में नहीं आया कि मेरा पैसा गया कहाँ। जब अगले से संपर्क किया जा रहा था तो धीरे धीरे करके उनके पास जितने भी नंबर थे उसने सारा नंबर बंद कर दिया। तो इसी पर डाउट हुआ, हालांकि इसका कंप्लेन किया गया है, इसका छानबीन जारी है, जांच चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं जब कमिश्नर के साथ अभी ऐसा हो रहा है तो बाकी आम लोग के साथ तो कैसे फ्रॉड होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए ऐसे बहुत सारे सलाहकार बैठे हैं जो बन के जो फोन करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सारा डिटेल्स आपको भेज देंगे, अपने हिसाब से डीमेट अकाउंट खुलवा देंगे किसी कंपनी में और वहां पर क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ आपसे डायरेक्ट करवाएंगे वहां इन्वेस्ट और कुछ पैसे आपको कहेंगे कि मेरे पास भेजिए, मेरे अकाउंट में भेजिए, अलग अलग अकाउंट नंबर देंगे, उसमें मंगवाएंगे और कहेंगे कि मैं इन्वेस्ट करके मैं आपको प्रॉफिट भेजूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको खुद इन्वेस्ट करा के थोड़ा बहुत और उसका 2 गुना 3 गुना मुनाफा दे देगा। आपको इतना लालच बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि आपको 20,000 रुपया इन्वेस्ट करा के हो और 30,000 रुपया आपको दे दिया, 2 दिन के बाद आपको लगा अरे 10,000, 20,000 का 30,000 रुपया हो गया। फिर वो 30,000 आपको लगा दिया, फिर अगले दिन आपको या फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको 30,000 का 50,000 रुपया आपको दे दिया। आपको लालच
लालच ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। बाद में क्या करेंगे, आपको कहा जाएगा कि भाई 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख एक बार लगाइए, ताकि एक बार आपको 3-4 गुना मुनाफा हो जाए। आप लगाएंगे ही लगाएंगे निश्चित तौर पर, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अभी आपने देखा होगा सेबी ने 3 सलाहकार पर, जो बड़ी डिजिटल सलाहकार था, उस पर कार्रवाई किया है। यहां तक कि उस पर जुर्माना किया गया है 17 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ का ऐसे जुर्माना किया गया है। क्यों? क्योंकि वो इसी तरह की सलाह देते थे, अपना टेलीग्राम आईडी के माध्यम से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे थे जहां पर वो एडवाइस देते थे और अपना नंबर वहां पर डालते थे, और वहां से लोग उनसे संपर्क करता था, उनको शुरू में कुछ फायदा कराते थे, बाद में उसके साथ स्कैम हो जाता था, पूरा पैसा डूब जाता था। आपके लिए छोटा रकम हो सकता है, जैसे किसी का 1 लाख रुपया डूब गया, किसी का 2 लाख डूब गया, किसी का 5 लाख डूब गया, किसी का 10 लाख डूब गया। एक व्यक्ति के लिए छोटा रकम हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि जो बड़ा, जितना बड़ा नेटवर्क होता है लाखों लोगों का, उसका अगर सारे का कैलकुलेट करेंगे तो कितना 100 करोड़ में वो पैसा हो जाता है। तो कुछ पैसे आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराएंगे ऐसी कंपनियों में जो उन्हीं का, जो जिसका वो प्रमोट करते रहते हैं। ये बात समझ लीजिए, उनको पैसे मिलते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होता है उसका वो प्रमोट करते रहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करा देंगे, और बाद में पता चलेगा वो कंपनी ही डूब गया हुआ है, कंपनी ही फ्रॉड है, या फिर कंपनी कर्ज में थी, कंपनी का कोई वैल्यू नहीं था, कंपनी पहले से ही दिवालिया है, या फिर कंपनी का कोई आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करा देंगे। तो आपको बता दूं कि कभी भी कॉल से अगर कोई सलाहकार कहता है कि ट्रेडिंग कीजिए, आप पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर मार्केट में, और मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको इनकम कराऊंगा, फायदा कराऊंगा, कुछ फायदा करा भी रहा है आप स्टार्टिंग में, तो आप बच जाइए, अभी से ही सतर्क हो जाइए, अन्यथा आपका जमा पूंजी के साथ साथ सारे चीज खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। मैं आपको कई वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर बता चुका हूं कि शेयर मार्केट जो है, ट्रेडिंग है, जो आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कोई हलवा नहीं है, ये बिल्कुल आसान चीज नहीं है। ये जो बताया जाता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, ये करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, डेली 10,000 20,000 50,000 लाख रुपया कमाओ, ये हलवा नहीं है, आसान नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल चीज है, बहुत ही पेचीदा चीज है। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके लिए तो समझिए ये एक आग का दरिया है, मतलब उसमें घुसने के बाद निकलने की कोई संभावना नहीं है, वो खत्म होके ही निकलेगा। तो इसीलिए अगर नॉलेज नहीं है, सिर्फ किसी को देख के, किसी की बातें सुन के, जैसे आपने पहले देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको MLM कहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग दो लोगों को जोड़ते हैं, वो 2 लोगों को जोड़ते हैं, वो 2 लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ते 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 सभी को सपना दिखाया जाता है मर्सिडीज का, BMW का, या बंगले का, विदेश टूर का। लेकिन होता क्या है, ये नहीं कि ये पूरा नहीं होता है, उसमें लाखों लोगों की टीम बनता है, उसमें से 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो टॉप पर होते हैं, उनका सपना पूरा होता है, उनके पास मर्सिडीज आ जाता है, उनके पास BMW आ जाता है, उनके पास बंगला आ जाता है, उनके पास विदेश टूर हो जाता है, उनके पास सारा पेंशन प्लान हो जाता है। लेकिन बाकी लाखों लोग उसके पीछे रहते हैं, उसको कुछ हासिल नहीं होता है, वो सिर्फ जोड़ते जोड़ते जुड़ते जुड़ते रह जाते हैं, सपना देखते रह जाते हैं। इसी प्रकार से ये शेयर बाजार है, जिसके पास नॉलेज है, लाखों लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख अपना डुबा के बैठे हुए हैं, पूरा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, इसके बारे में नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, इसके बारे में बहुत सारे सेमिनार वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, वो एकदम परिपक्व हो गए हुए हैं, मैच्योर हो गए हुए हैं। तो वो इंसान आज इसमें पैसे लगा के इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों में सही में कमा रहे हैं। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो चाहते हैं 20,000 30,000 40,000 50,000 रुपये लेकर आए और करोड़ रुपया यहाँ से बना ले, लाखों रुपया बना ले, कोई काम हमें करना ना पड़े। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, इतना आसान रास्ता नहीं है ट्रेडिंग में, शेयर बाजार में। शेयर बाजार एक बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा विकल्प है, यहाँ पे लोग सही में करोड़पति लखपति होते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपके पास नॉलेज हो। आप अगर स्टार्टिंग करना भी चाहते हैं, नॉलेज नहीं है, आप किसी का वीडियो देख के, यूट्यूब पर वीडियो देख के, फेसबुक पेज पर वीडियो देख के, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का वीडियो देख के, गूगल पर जानकारी लेके, कोई सेमिनार वेबिनार अटेंड करके आप चाहते हैं कि इसमें मैं कूदूं, तो डायरेक्ट आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। आप 200 रुपया 500 रुपया 5,000 10,000 से स्टार्टिंग करें, मैक्सिमम 10,000, उससे ज्यादा नहीं, वो भी 10,000 एक बार इन्वेस्टमेंट ना करें, 2-2 हज़ार करके, 3-3 हज़ार करके, 4-4 हज़ार करके। भले ही वो पैसा बहुत मुनाफा आपको दे रहा है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है, वो लालच में आप नहीं पड़े, क्योंकि जितना अच्छा मुनाफा दे रहा है हो सकता है आगे उतना अच्छा नुकसान भी देगा। तो इसकी भी दिमाग में तैयारी करके रखना होता है, और आपको सहने की क्षमता रखना होता है। तो ये सब आपके पास है, नॉलेज है, हालांकि एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप नुकसान में नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है। नुकसान में चले भी जाते हैं तो फिर आप रिकवर कर लेंगे,
लेकिन इसके लिए प्लान होता है, किस तरह से पोर्टफोलियो बना के पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कितने कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाता है, कितने दिनों के लिए हम छोड़ सकते हैं, कब इसे खरीदना चाहिए, इस शेयर को कब बेचना चाहिए, किस कंपनी का आईपीओ लेना चाहिए, आईपीओ क्या है, प्री आईपीओ क्या है, ये सारी चीज अगर सब जानकारी आपके पास हो, जानकारी लेने के बाद तब जाके इसमें घुसिए। ये नहीं कि सीधा ऐप इंस्टॉल कर लिए, किसी के कहने पर डीमेट अकाउंट खोल लिए, पैसा उसमें ऐड कर दिए और किसी कंपनी में डाल दिए और आप करोड़पति हो जाएंगे। इतना आसान नहीं, इतना आसान होता तो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति करोड़पति होता, हर व्यक्ति अरबपति होता, 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख लगा के। तो ये जितने भी सलाहकार है, जितने भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें वीडियो में देखेंगे आप, या फिर स्टार्टिंग में हो या फिर बीच में हो या फिर लास्ट में, ये सेबी ने नियम बना रखा है कि आपको ये चीज कहना है कि मैं ये चीज बता रहा हूं ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन आप अपने सलाहकार से एडवाइस ले लें। आप अपने बुद्धि विवेक के ऊपर पैसे लगाए, मेरी बात का भरोसा न करें। ये सब अपने वीडियो में बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेबी ने क्यों कहा कि सभी सलाहकार को ये बातें बोलनी है, चाहे आप सेबी से रजिस्टर्ड हो अन्यथा ना हो, आप वीडियो बना रहे तो ये बात आपको इन्फॉर्मेशन देना है अगला का कि मैं ये जो बता रहा हूं इस पर आप भरोसा ना करें, अपने सलाहकार से जरूर निवेश के बारे में जानकारी ले। तो ये इसलिए कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये तो बता देते हैं, आप घुस जाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। तो ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप फेस टू फेस किसी सलाहकार से मिलेंगे, जानकारी लेंगे, वो अगर आपको सपना दिखा भी रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि कम पैसों से स्टार्ट करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, पहले 6 महीना 1 साल 1.5 साल देखते हैं। अगर मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, अच्छा पैसा आता है, कम पैसा को अगर बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तब जाके हम रिस्क लेंगे उसी पैसे से। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन देख के आप पैसा लगा देते हैं तो खतरा खतरा और खतरा ही है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब इतना फर्जी सलाहकार बैठा हुआ है तो सेबी उसको रजिस्ट्रेशन क्यों देती है? मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग सलाहकार है और सेबी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सेबी का काम है रजिस्टर्ड करना। अब मान लीजिए कि आप ही जाते हैं वहां पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने कि आप बहुत बुद्धिमान है, शेयर मार्केट में आपने इतना पैसा कमाया, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप इतने दिनों से कर रहे हैं, सारा प्रूफ उनको देते हैं, तो आपका दिमाग वो कैसे पढ़ सकता है? उनको क्या मालूम सेबी के लोगों को कि आप सही में लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे या ना करेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है? हालांकि उनसे वो शपथ पत्र लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स होता है उनका लिया जाता है। अब फ्रॉड करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, फ्रॉड करते तो कार्रवाई होती है। ये नहीं कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड जितने भी सलाहकार है सब फ्रॉड करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ लोग हैं जो लोगों के साथ जल्दी पैसा कमाने के लालच में स्कैम करते हैं। ये लाखों में कुछ 100 लोग हो सकते हैं। अब उसको लेकर ये तो नहीं कि सेबी रजिस्टर्ड करना ही बंद कर दे। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई इंसान ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चलाता है और किसी को ठोक देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ड्राइवर को लाइसेंस देना ही बंद कर देगा सरकार की तरफ से, तो ऐसा नहीं होता है। सेबी के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, उसको जांच परख ट्रेनिंग देकर हर चीज देकर लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन इसके आड़ में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो लोग ओरिजिनल सलाहकार है, सही बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल सलाहकार है, जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है और वाकई में लोगों को सही एडवाइस देना चाहते हैं, उनका ऑफिस होता है, आप ऑफिस में जाकर मिलिए, उनसे बात कीजिए। ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म भी है, अगर यूट्यूब पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पेज पे भी अगर लोगों को बता रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमसे मिलो, हमारे ऑफिस आओ, यहाँ नॉलेज लो, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाए, तो वो आपको सही सलाह देंगे। लेकिन जो डायरेक्ट कहते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, इसी में देख के कि क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, मैं जिसमें कहूँगा पैसा लगाओ, जिसमें जब कहूँगा तब निकाल लो, तो ये जो बता रहे हैं सारे ऑनलाइन जो काम करना चाह रहे हैं, तो वो लोग हो सकता है कुछ लोग हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। और इसी में अच्छे अच्छे लोगों के साथ फ्रॉडिंग होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का ज्वाइंट कमिश्नर के साथ फ्रॉड हो गया, तो बाकी आम लोग को तो छोड़ दीजिए। इसीलिए आप खुद ट्रेडिंग कीजिए, खुद सब कुछ कीजिए, लेकिन आप ट्रेंड होकर नॉलेज लेकर जानकारी लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइम टू टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ अवेयर करता रहता हूं, जानकारी देता रहता हूं। देखिए आप जो सवाल करेंगे मैं उसके जवाब में उसके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूं, और ये भी किसी का सवाल था और इस तरह के मामले थे, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना जरूरी समझा, ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, हर कोई बिना सोचे समझे इस बाजार में न कूद जाए, अपना जमा पूंजी एक बार में ना गंवा ले। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।